क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभ हानि अनुपात को 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर। वे जेड को प्रवेश देते हैं साझेदार के रूप में। वो पेज ₹72,000 सेंस प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म के भविष्य में जो लाभ होगा उसके 1/4 हिस्से के लिए प्रीमियम के 72,000 रुपये देता है। पास जर्नल एंट्री बनाइए। अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज। तो जर्नल एंट्री आपने बनानी है जो प्रीमियम की राशि दी है उसके बंटवारे के संबंध में, और न्यू प्रॉफिट रेशो निकालनी है प्रत्येक केस में। इसके 4 केस है। फर्स्ट केस है इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। यदि वो अपना हिस्सा, प्रॉफिट का जो हिस्सा है, पुराने साझेदारों से वास्तविक अनुपात में प्राप्त करता है। इफ ही एक्वायर हिज शेयर फॉर द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिटिंग पार्टनर। यदि वह अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो पुराने साझेदारों से आनुपातिक रूप समान अनुपात में प्राप्त करता है। थर्ड केस इफ ही एक्वायर हिज शेयर इन रेशो 2:3 फ्रॉम एग्जिटिंग पार्टनर। यदि वह जो पुराने साझेदार हैं उनसे 2:3 में अपना हिस्सा प्राप्त करता है। ये फोर्थ केस इफ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 7/32 7/32 फ्रॉम एक्स से 1/32 फ्रॉम वाई से। 7/32 तो एक्स से लेता है, 1/32 वाई से लेता है अपने हिस्से। तो ये निकालनी है सेक्रीफाई रेशो और न्यू रेशो निकालनी है, और इसके संबंध में जर्नल एंट्री भी करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 25 हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ लिखोगे 25। सबसे पहले क्या लिखोगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है एक्स और वाई की। क्या रेशो है ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो है एक्स वाई की 3:2, 3:2। 3:2 जेड शेयर, जेड ये फर्स्ट केस करे हैं। जेड शेयर, जेड का हिस्सा है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो आप लिखोगे रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 4 एलसीएम 4 - 1 3/4। अब न्यू शेयर ऑफ एक्स का 3/4 था रिमेनिंग, और एक्स का ओल्ड है 3/5। 3 + 2 5 अनुपात योग हो गया, तो 3/5, 3 × 9 32। वाई का देखिए रिमेनिंग है 3/4। वाई की ओल्ड रेशो 2 अनुपात योगी 5, 2/5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 × 6, ये 4 × 5 20, 9/20 ये आएगा, 6/20 ये। अब न्यू रेशो हो जाएगी। अब हमारी न्यू रेशो एक्स वाई जेड। एक्स की है न्यू शेयर 9/20, वाई का है 6/20, और जेड का है 1/4, 20 एलसीएम। तो 9 6 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 5 है, तो 9:6:5। अब इसके बाद सेक्रीफाई रेशो एज इट इज रहेगी। जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाई रेशो रहेगी। 3:2 ये एक्स और वाई की सेक्रीफाई रेशो है। अब इसके संबंध में जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री पहली एंट्री जो ये कैश लेके आया प्रीमियम गुडविल के लिए, उसके संबंध में एंट्री करोगे। कैश अकाउंट्स डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। पहली एंट्री ये हो जाएगी आपकी। अमाउंट कितना लेके आया है ये
72,000 रुपये कितना लिखा है, 72,000 72 रेशो 72,000 रुपये लिखा है। और 72,000 रुपये। अब इसकी नरेशन लिखोगे, बीइंग कैश ब्रोट फॉर गुडविल के लिए राशि ले आया है। अब इसके बाद सेकंड एंट्री जो गुडविल के लिए राशि लेकर आया है उसको सेक्रीफाई रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांटोगे। तो लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स। गुडविल की राशि कितनी है, 72,000 रुपये। सेक्रीफाई रेशो कितनी है, 3:2 यानी 3/5। ये एक्स का हिस्सा होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 एवं 5 5 एवं 5 5 चौक 20 5 चौक 20 और ये 0 3 चौक 12 3 चौक 12 13 43,000। ये 72,000 रुपये लिखे और 43,200 रुपये एक्स के खाते में डालोगे। बाकी किसके में डालोगे, वाई के में 28,800 रुपये 28,800 रुपये। अब इसकी नरेशन लिखोगे, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाई रेशो। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है, इफ ये स्क्वायर शेयर और प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम एग्जिटिंग पार्टनर, यानी पुराने साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा लेता है तो उसके समूह में सबसे पहले क्या लिखोगे, ओल्ड रेशो। उसी प्रकार एक्स और वाई की ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2। जेड शेयर, जेड का हिस्सा कितना है, 1/4 1/4। तो न्यू शेयर ऑफ एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, पुराना कितना है, 3/5। इसमें से 1/4 का आधा यानी 1/2। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/4 का आधा किससे ले रहा है, एक्स से। तो ये एक्स दे रहे, एक्स का हिस्सा कम हो जाएगा, इसलिए इसमें माइनस करोगे आप। तो 3/5 - 1/8 40 एलसीएम। 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8 8 दिया 24। 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5 19/40। अब इसी प्रकार वाई का ओल्ड कितना है, 2/5। और ये भी 1/4 का आधा प्रोपोर्शन आधा हिस्सा देता है, किसको, जेड को देता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/5 - 1/8 एलसीएम 40 होगा इसका। 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8 8 दूनी 16। 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5 11/40। तो ये न्यू रेशो हो जाएगी। अब इनकी न्यू रेशो यहाँ लिखोगे, न्यू रेशो किस की, एक्स और वाई की, एक्स वाई जेड। एक्स का न्यू हिस्सा कितना है, 19/40। वाई का है 11/40 और जेड का है 1/4। 40 एलसीएम 19:11। 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10। 10 की गुणा 1 से करोगे 10। तो ये आ जाएगा आपका न्यू रेशो 19:11:10। अब सेक्रीफाई रेशो ये इक्वल प्रोपोर्शन में लेता है तो 1/1 हो जाएगी। अब इसकी जर्नल एंट्री करोगे। इसके संबंध में जर्नल एंट्री के लिए देखिए, सेकंड पार्ट की पहली एंट्री सेम रहेगी। क्या थी पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। तो फिर दोबारा से कर देते हैं हम इसको, कैश अकाउंट से डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। अमाउंट कितना, 72,000 रुपये 72,000 रुपये। नरेशन एज इट इज लिखोगे, बीइंग कैश ब्रॉट फॉर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसके बाद सेकंड एंट्री, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करोगे, किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। तो उसके समझ में एंट्री हो जाएगी,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स, वाइज कैपिटल अकाउंट्स। प्रीमियम की राशि कितनी है? 72,000 रुपये। दोनों को इक्वल में बांटोगे तो 36,000 रुपये आ जाएगी। 36,000 एक्स के खाते में क्रेडिट हो जाएगी और 36,000 वाई के खाते में। तो इसकी तरह से लिखोगे बीइंग अमाउंट ऑफ या गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाई रेशो में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसका थर्ड केस है। थर्ड केस की स्टेटमेंट थी इफ़ ही स्क्वायर इज शेयर इन द रेशो ऑफ 2:3, यदि वो अपना हिस्सा 2:3 में लेता है फ्रॉम द एग्जिटिंग पार्टनर, पुराने साझेदारों से, तो उसके समझ में है। सबसे पहले इसी प्रकार ओल्ड रेशो लिखोगे। क्या लिखोगे? ओल्ड रेशो किस किस की? एक्स और वाई की। क्या है रेशो? 2 ओल्ड रेशो 3:2। जेड शेयर, जेड का हिस्सा है 1/4। अब न्यू शेयर ऑफ एक्स यानी एक्स और वाई 2:3 में देते हैं। ये 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा किस अनुपात में देते हैं? एक्स 2/5 हिस्सा देता है, वाई 3/5। तो न्यू शेयर ऑफ एक्स लिखोगे। ओल्ड कितना है? 3 अनुपाती योग 5, 3 + 2 5 यानी 3/5 किसका है? पुराना हिस्सा। ओल्ड शेयर किसका है? एक्स का। इसमें से इसने जेड को दिया है 1/4 का 2/5, 2 अनुपात और अनुपात योग कितना हो गया? 5। ये हिस्सा है 1/4 का 2/5 भाग दिया है। तो इसके सिंप्लीफाई करोगे 3/5, 2 × 2 20 और 5 का एलसीएम 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20 को 3 से गुणा करोगे 60। उसी प्रकार 20 को 100 को 20 से डिवाइड करोगे 5 × 5 = 10। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 50/100। इसी प्रकार वाई का ओल्ड कितना है? 2/5 और कितना दे रहा है ये? 1/4 का 3/5 भाग किसको दे रहा है? जेड को। तो सिंप्लीफाई करोगे 2/5 माइनस 3/20, 20 एलसीएम 20 को आप डिवाइड करोगे 5 से 4 2 8 और 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 को 3 से गुणा करोगे 3, 5/20 इसको छोटा करके लिखोगे 1/4। इसी प्रकार इसको छोटा करके लिखोगे 1/2। तो न्यू रेशो हो जाएगी अब इनकी। न्यू रेशो एक्स वाई जेड। एक्स की कितनी है? 1/2, वाई की कितनी है? 1/4 और जेड की 1/4। तो इस 2 एलसीएम 4 एलसीएम 2:1, 2:1 ये न्यू रेशो। सेक्रीफाई रेशो क्या रहेगी इनकी? सेक्रीफाई रेशो जो दी हुई है 2:3। अब इसके साथ में जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री पहले एंट्री एज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स एज इट इज़। सेकेंड एंट्री में कर देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट एज सेम इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स। इसका 72,000 रुपये है। 2:3 में इसको डिवाइड करोगे 2/5। अब इसको काटोगे 144 ये 72,000 रुपये। 72,000 28,800 रुपये तो एक्स के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। 43,200 रुपये वाई के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। तो
अब इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाई रेशो। अब इसके बाद फोर्थ केस देखिए। फोर्थ केस क्या है? इफ यू स्क्वायर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट 7/32 फ्रॉम एक्स और 1/32 वाई। 7/32 भाग तो एक्स से प्राप्त करता है, 1/32 वाई से। तो ओल्ड रेशो इसी प्रकार ओल्ड रेशो क्या है? एक्स और वाई की 3:2, जेड का हिस्सा 1/4। तो न्यू शेयर ऑफ एक्स का पुराना कितना? 3/5, यो 1/32 दे रहा है, 7/32 दे रहा है एक्स। किसको दे रहा है? जेड को। 32 और 5 का एलसीएम 160। 160 को 5 से डिवाइड करोगे 32 को जब आप 32 को 3 से गुणा करोगे 96। 160 को 32 से डिवाइड करोगे 5 7 5 35 और इसमें से माइनस करोगे 61/160। इसी प्रकार वाई का निकालोगे। वाई का देखिए ओल्ड है 2/5 और 1/32 भाग दिया इसने। किसको दिया है? जेड को। 5 और 32 का एलसीएम 160। 160 को 5 से डिवाइड करोगे 32 दूनी 64 और 160 को 32 से डिवाइड करोगे 5, ये 59 हो जाएंगे। 59/160। अब इसके बाद देखिए न्यू रेशो हो जाएगी एक्स वाई जेड की। क्या हो जाएगी न्यू रेशो? एक्स की है 61/160, वाई की है 59/160, जेड की है 1/4। 160 एलसीएम लोगे 61/59। 160 को 4 से डिवाइड करोगे 40। ये न्यू रेशो आ गई। और सैक्रिफाई रेशो क्या होगी इनकी? सैक्रिफाई रेशो 7:1, 7/32, 1/32 यानी 7:1। ये सैक्रिफाई रेशो होगी। और इसकी सेम एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीम फॉर गुडविल अकाउंट्स। अब हम सेकंड एंट्री करते हैं इसकी। तो लिखोगे इसकी सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स टू वाई कैपिटल अकाउंट्स। इसके 72,000 रुपये है। 72,000 को 7:1 में बांटोगे तो 7/8, 8 योग हो जाएगा। 8 नहीं 72, 9 7 63,000 रुपये तो किसके आ जाएंगे? 63,000 एक्स के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे और 9,000 रुपये वाई के खाते में। अब नरेशन उसी प्रकार लिखोगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 26। इसकी स्टेटमेंट देखिए 26 की स्टेटमेंट अच्छी तरह से। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट है ए एंड बी वर्ब पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1:5:3, 5:3। ए और बी साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 5:3 है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। वे सी को नया साझेदार बनाते हैं। ए सरेंडर 1/3 ऑफ द हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा जेड के पक्ष में देता है। बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा सी के पक्ष में देता है। सी बिरिंग ₹1,50,000 फॉर हिज कैपिटल। सी 1,50,000 रुपये अपनी पूंजी ले आता है। एंड ₹58,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और 58,000 रुपये अपने हिस्से की गुडविल ले आता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी एंड सैक्रिफाई रेशो ए एंड बी। आपने न्यू रेशो निकालनी है ए बी सी की और सैक्रिफाई रेशो निकालनी है। पास जर्नल एंट्री करनी है फॉर द अब ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन दी हुई है
ऑन द सीज एडमिशन, एडमिशन के समय ये निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर 26। ओल्ड रेशो लिखोगे, ओल्ड रेशो है ए और बी की, ए और बी की है 5:3। न्यू सीज शेयर, सी का हिस्सा लिखोगे सीज शेयर, ये ए दे रहा अपना 1/3 और ए अपने हिस्से का 1/3, 1/3 दे रहा है और ए का कितना है 5/8 है, यानी 5/8 ए का हिस्सा है और उसमें से 1/3 किसको दे रहा है सी को। इसी प्रकार 1/4 कौन दे रहा है बी दे रहा है और बी का हिस्सा कितना है 3/8 है। तो ये ए से तो इतना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, बी से इतना, तो दोनों को जोड़कर हम लिखाएंगे तो किसका आ जाएगा सी का हिस्सा आ जाएगा। ये 5/24 प्लस 3/32, 8×32, ए से इतना दे रहा है बी से इतना। इसको सिंपलीफाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना होगा 24 और 32 का एलसीएम 96 आ जाएगा। 24 और 32 का एलसीएम ऐसे निकालोगे आप, 24 और 32 सिंपलीफाई करोगे तो 96 आएगा। 96 को डिवाइड करोगे 24 से तो 4 आ जाएगा, 4×5 20 और 96 को 32 से डिवाइड करोगे 3 3 9, तो ये आ जाएगा इसका सी का हिस्सा 29/96। इसी प्रकार देखोगे आप सेक्रीफाई रेशो क्या बन जाएगी इनकी, सेक्रीफाई रेशो हो जाएगी 20:9, यानी एक्स से कितना दे रहा है 20 हिस्सा, वाई से कितना दे रहा है ये 9 हिस्सा। अब इसके बाद न्यू शेयर ऑफ एक्स, एक्स का निकालोगे, एक्स का पुराना कितना 5 अनुपाती होगी 5 × 3 8। इसने कितना हिस्सा दे दिया सी को दिया इसने 5/32, कितना दिया 5/24 दिया है, कितना दिया है 5/24। सिंपलीफाई करोगे 24 एलसीएम, 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3 3×5 15, 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1 की गुणा 5 से करोगे 5, 10/24। इसी प्रकार वाई का हिस्सा, वाई का है पुराना 3/8 और इसने कितना दिया है जेड को 3/32 दिया है, कितना दिया है 3/32। इसी प्रकार 32 एलसीएम, 32 को 8 से डिवाइड करोगे 4 4 3 12, 32 को 32 से डिवाइड करोगे 1 की गुणा 3 से करोगे 3, 9/32। न्यू रेशो हो जाएगी अब इनकी, न्यू रेशो एक्स वाई जेड, एक्स का कितना नया है 10/24, वाई का है 9/32, जेड का हिस्सा है ये ए बी सी थी, ए बी सी पार्टनर ही सारे, हमने एक्स वाई लिख दिया, ए बी सी लिखोगे इसको ए बी। ये सी का हिस्सा है 29/96। आप 96 एलसीएम, 96 को 24 से डिवाइड करोगे 4 की गुणा 10 से करोगे 40। इसी प्रकार 96 को 32 से डिवाइड करोगे 3 3 27, 96 को 96 से डिवाइड करोगे 1, ये 29। तो रेशो क्या आ जाएगी 40 27 29। आप इसके संबंध में जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री लिखोगे यहाँ, जर्नल एंट्री यहाँ लिखोगे ये कैश लेके आया है सी, अपनी पूंजी के कितने लिखा है 1,50,000 58,000 गुडविल के लेके आया है। तो उसके समय एंट्री करोगे कैश अकाउंट्स डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। अमाउंट हो गया कैश का 1 लाख, कैपिटल का तो 1,50,000 और 58,000 रुपये किसका हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब इसको सिंपलीफाई करोगे 0 8 5 और 5 10, 2,08,000। अब इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग कैश ब्रॉट फॉर
कैश ब्रॉट फॉर सीज कैपिटल अकाउंट्स, सीज कैपिटल एंड गुडविल, गुडविल के लिए क्या आया है, गुडविल। आप इसके बाद सेकेंड एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स, ए के खाते में ट्रांसफ़र करोगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट्स, बी के खाते में ट्रांसफ़र करोगे। गुडविल का अमाउंट कितना, 58,000 रुपये, 58,000। और क्या रेशो है सेक्रीफाइस, 20/9। तो 58,000 गुणा में ए के खाते में कितने जाएंगे, 20, अनुपात 29, 29 दूनी 58, 40,000 रुपये तो ए के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 18,000 रुपये बी के खाते में। यहाँ लिखोगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड इन द सेक्रीफाई रेशो किसके में खाते में चलेगी, ओल्ड पार्टनर के में।